नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सनसनीखेज न्यूज़ है। ईरान पर किसी भी पल हमला हो सकता है। रूस अपना अमेरिका और साथ में इजराइल का हर रात को मैक्सिमम अलर्ट पर इस टाइम ईरान चला गया है और परमाणु स्थलों पर उसके संभावित हमले को देखते हुए कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना है और उसकी सारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नष्ट कर देना है। कमाल की बात तो यह है कि 50 के दशक में ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका ने ही स्टार्ट किया था। अब वही उसको बर्बाद करने में तुला हुआ है और ईरानी सरकार ने हर रात हाई अलर्ट पैदा कर दिया है। उनके S-300 और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड रहते हैं। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट आई है ब्रिटेन से। उनका कहना है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी की पूरी एक्टिवेट हो चुकी हैं और पूरी रात वो इंतज़ार करते हैं कि कोई मिसाइल आए तो उनको गिरा दिया जाए। ईरान लंबे समय से अपने जो परमाणु स्थल है उनको सुरक्षित रख रहा है और अमेरिका की एक मीडिया आउटलेट के अनुसार वहाँ पर जहाँ पहले इजराइल ने हमले किए थे वहाँ पर कुछ नुकसान हुआ था। ईरान का तालेगान 2 की जो सुविधा थी न्यूक्लियर की वो नष्ट हुई है और कुछ और भी नष्ट हुआ है। खुलासा नहीं किया जा रहा है उसका। अब ट्रंप की वापसी के साथ ईरान पर दबाव बढ़ा है और वो इजराइल के साथ खड़ा होकर कहता है कि ईरान को बर्बाद करके रख दूंगा। लेकिन पर्शिया तो भाई बर्बाद होता नहीं इतनी जल्दी। 4-5 हजार साल से लोग उसे बर्बाद करने की सोच रहे हैं लेकिन होता ही नहीं है। कितनी वहाँ पर साहब लोग आए, कितने चले गए, कितने अटैकर्स आए वो चले गए, लेकिन पर्शिया जिंदा रहता है। ये पर्शिया मतलब ईरान जिंदा रहता है। अब ईरान ने गुप्त रूप से परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं। अब हालांकि वो खुद तो मना करता है लेकिन अमेरिका का मानना है कि वहाँ पर है। ये अमेरिका शायद वही चाल खेल रहा है जो उसने इराक के साथ खेली थी कि आप वहाँ पे एटम बम बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और बाद में वहाँ कुछ भी नहीं निकला था इराक के अंदर। लेकिन तो क्या एक दादागिरी होती है ना कि मैं बोलूँगा तो दुनिया मानेगी। लेकिन क्या है कि ट्रंप साहब को तो झूठ बोलने की आदत है और उनके जो दोस्त नेतन्याहू है वो भी झूठ बोलते हैं। सिर्फ ये कहना कि ईरान आतंकवादी है तो भाई क्या अमेरिका आतंकवादी नहीं है क्या? क्या अमेरिका आतंकवादी नहीं है क्या? तो ये सब कहने की बातें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अटैक हो गया तो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो कि बंदर अब्बास के नीचे है, चिकन स्नैक का एरिया है, वो पूरा ईरान ब्लॉक कर देगा तो सारी दुनिया में कोहराम मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। ना तेल मिलेगी किसी को, ना गैस मिलेगी। इंडिया भी तरसेगा, यूरोप भी तरसेगा और बाकी देश भी तरसेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब क्या कहा जाए, अगर अमेरिका पर इजराइल पे एक पागलपन सवार ही है तो कोई क्या कर सकता है। अब वहाँ पर S-400 और S-300 की जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उसकी सप्लाई को तेज़ करने का ईरान ने रिक्वेस्ट किया है रशिया से। S-300 पहले से और S-400 भी मिल गए उसको, तो उसकी आपूर्ति तेज करने की भी मांग कर दी है। तो जो इंडिया को S-400 आने थे एक्चुअली देखा जाए तो इस टाइम ईरान को सप्लाई किए जा रहे हैं। अभी कल परसों हमने खबर और भी दी थी कि Su-57 सुखोई 57 एयरक्राफ्ट इस बार जो इंडिया में एरो शो के बाद रशिया वापस गया है तो वो वाया ईरान होके गया है। बंदर अब्बास के पास उनका एक एयरपोर्ट है डिफेंस का, वहाँ से होकर वो गया है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो हाई अलर्ट इस टाइम ईरान के अंदर है वो दुनिया के लिए चिंतादायक है, क्योंकि गल्फ एक बार फिर से आग की लपटों में घिर सकता है और ख़ास तौर से अमेरिका और इजराइल का ईरान पे अटैक का मतलब हुआ ईरान जवाब तो देगा और अच्छा खासा देगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।